लेट्स स्टार्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में स्टेरॉइल मैन्युफैक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टेरॉइल मैन्युफैक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेआउट ऑफ स्टेरॉइल मैन्युफैक्चर। लेआउट ऑफ स्टेरॉइल प्रोडक्ट एरिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि लेआउट ऑफ स्टेरॉइल प्रोडक्ट एरिया किस तरह से आप लेआउट बनाएंगे। The area that contain not more than particle per cubic feet 0.5 micrometers and large size can be achieved of laminar flow of HEPA filter, whereas clean room such as class 1000 can be defined as the area that contain not more than 1000 particles per cubic feet। अब आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, क्लियर रूम की या क्लीन रूम की हम बात कर रहे हैं। वो क्या होता है 10,000 पार्टिकल पर क्यूबिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है 0.5 माइक्रोमीटर क्या होता है लार्ज साइज होनी चाहिए। इसमें एरिया में स्टेरॉइल एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इसमें क्या है क्लीन अप एरिया, दूसरा है प्रिपरेशन एरिया ऑफ कंपाउंडिंग एरिया, तीसरा है क्या असेप्टिक एरिया, चौथा है क्या क्वारंटाइन एरिया, पांचवा क्या है फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया। दिस एरिया हैज़ वॉल एंड सीलिंग विथ फिल्म कोटिंग मटेरियल। इस एरिया की जो हॉल है, वो सीलिंग है, वॉल हैं, क्या कहते हैं फिल्म कोटिंग मटेरियल की बनी होती है। देयर शुड बी नो होल्स, कॉर्नर और प्रोजेक्शन। वहाँ पे कोई होल या कॉर्नर या प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। द एयर शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट एंड माइक्रोब्स। जो एयर होनी चाहिए वो फ्रेश एयर होनी चाहिए, डर्ट माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। द रूम शुड बी अंडरगो अ मिनिमम ऑफ 10 to 15 एयर चेंज पर आवर्स। जो आपकी एयर चेंज साइकिल है वो 10 से 15 एयर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑल इनकमिंग एयर शुड बी पास थ्रू द फिल्टर कैन इफिकेसी एट लीस्ट 95%। जो फिल्टर है उससे पूरी जो इनकमिंग एयर है वो पास होनी चाहिए, और जो इफिकेसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 95% होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंडिंग एरिया। In this area formulation is compounded, and for this it is not essential that the area should be aseptic, but controlling measurement are provided to control the dust generated and weighing and compounding procedure। ज़रूरी नहीं कि aseptic एरिया हो, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन होना चाहिए, जो आउटर लेयर है, जो डस्ट है वो इधर उधर से सेटल ना हो, इसके लिए व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। कैबिनेट्स एंड काउंटर आर जनरली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। द सीलिंग वॉल शुड बी मेड ऑफ सच मटेरियल विच इज इम्प्रीवियस ऑफ मटेरियल। ये क्या मटेरियल क्या होनी चाहिए, स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। और जो इसमें सीलिंग है, वॉल है, शुड बी मेड सच मटेरियल विच इज इम्प्रीवियस ऑफ वाटर। एसेप्टिक एरिया। The ceiling wall and floor must be sealed properly so that they can be washed and disinfectant when required। इसमें सीलिंग अच्छी होनी चाहिए कि जब हम बार बार वॉश और डिसइंफेक्टेंट करें ताकि उसको प्रॉपर तरीके से कर सकें। ऑल द काउंटर आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो इतने भी काउंटर है वो क्या होने चाहिए स्टेनलेस स्टील के बने होने चाहिए। and they are constructed in such a way that dot particles shall not accumulate। डस्ट जो है आपकी क्या होनी चाहिए, जो गंदगी जो है वो एक्यूमुलेट ना हो सके। एज मच एज पॉसिबल स्टोरेज टैंक, मिक्सिंग टैंक containing the compound product should remain outside of the aseptic area, and then product is fed into aseptic area through pipelines। अब जो आपका असेप्टिक एरिया है, जो मिक्सिंग है टैंक है, कंपाउंड टैंक है, जो क्या होना चाहिए वाटर में जो केमिकल है, जैसे कि माने डेक्सट्रोज बना रहे हैं 500 ml में,
या डीएनएस बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इसकी मिक्सिंग और कंपाउंडिंग एरिया अलग होने चाहिए। असेप्टिक एरिया में केवल हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे, और असेप्टिक एरिया में क्या होना चाहिए, पाइपलाइन के थ्रू आना चाहिए। क्वारंटाइन एरिया, द पर्पस ऑफ क्वारंटाइन एरिया इज that batch can be stored physically segregated from either in process batches or approved batch in a locked store to which access is restricted to a responsible person। इसमें क्या किया हमने, इन प्रोसेसिंग की जो सिचुएशन है इसमें ये क्या करेगा, बीच में मिक्सिंग ना हो, प्रोडक्ट बन रहा हो तो उसमें कुछ में एक बैच इसमें क्या करेंगे, अलग कर देंगे। क्वारंटीन का मतलब, इसमें क्या, क्वारंटीन का मतलब क्या, अब इसकी टेस्टिंग प्रोसेस जो चल रही है उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा। इसके पास जो है इसको आगे निकालना है कि नहीं निकालना है, अप्रूवल मिलने के बाद इसको हम क्या करते हैं, आगे भेजते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वारंटीन एरिया में रखते हैं। फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल टू segregation between the batches and the storage system designed in such a way that easy access to each batch of product can be made by an approved person in the case need we are sampling। अब क्वारंटीन एरिया में क्या हो गया, आपने देखा होगा कि बहुत सारी एरिया है जिसमें प्रिपरेशन होती है, उसमें क्या होता है, बैच नंबर लिखे होते हैं। अब अलग अलग बैच नंबर का सिस्टम रहता है। अगर आपने एक लॉट बनाया तो एक बैच का बनेगा, दूसरा लॉट बनेगा तो सेकेंड बैच का बनेगा, उसकी जब फीलिंग चलेगी तो वो दूसरे लॉट की रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे काम होता है, सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस चलती है, तो उसमें क्या होता है, आपने एक बैच बनाया, उस पूरे लॉट को ख़त्म होने के बाद दूसरा बैच बनेगा, और फिर वो दोनों बैच जो रखे जाएंगे जब उनकी टेस्टिंग करनी है तो फिर से उसको इसलिए क्या करते हैं, बैच टू बैच क्वारंटाइन करते हैं। लेबलिंग एंड पैकेजिंग एरिया, अब लेबलिंग एंड पैकेजिंग एरिया की बात कर लेते हैं। इन दिस बैच नंबरिंग एंड ओवर प्रिंटिंग ऑफ लेबल शुड बी टेक प्लेस। Adequate space is required for installation of overprinting device and packaging machine. Only one time of product label should be proceed at any one time। इसमें क्या करेंगे, लेबलिंग और पैकेजिंग एरिया जो है इसमें क्या हो गया, प्रोडक्शन आ गया, लार्ज वॉल्यूम फिल हो गया, ये क्या प्लास्टिक की बाटल में या कांच की बाटल में, उसमें क्या करना, लेबल लगाना है। ये लेबल क्या करेंगे आप, मशीन से लगाएंगे या मैनुअल लगाएंगे, मशीन या मैनुअल से लगेंगे, किसी भी चीज़ से आप लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि ये सेपरेट होना चाहिए, क्वारंटीन के बाद होना चाहिए। यहाँ पे जैसे भी हम लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग स्टार्ट करेंगे, यदि आपने बनाया D10 और या डेक्स्ट्रो 5% आपने बनाया है, उसी के साथ आपने DNS बनाया है, तो लेबलिंग जो होगी और जो पैकेजिंग होगी वो केवल एक ही प्रोडक्ट की होगी एक समय में। इससे क्या होगा कि क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा, यानी लेबल इधर से उधर से नहीं हो सकता, इधर से उधर नहीं होगा, या इधर से उधर लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक टाइम से पे एक ही लेबल लगेगा उस प्रोडक्ट पे, उसकी लाइन क्लियरेंस होगी, सफाई होगी। केमिस्ट जो है आपका, वो सुपरवाइज़र जो है आपका, वो क्या करेगा कि उसी केमिस्ट रहेगा जो होगा वो आके देखेगा कि लाइन क्लियरेंस सब कुछ है, सब लेवल उड़ गए हैं कि नहीं उड़ गए हैं, फिर उसके बाद दूसरे बैच का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब एक टिपिकल लेआउट की हम बात कर देते हैं। लेआउट ऑफ स्टेरॉइल प्रोडक्ट एरिया, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, स्टॉक रूम है, चाहिए ही चाहिए, जल आप रख सकते। ये कंपाउंडिंग का मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे वो, ये कंपाउंडिंग एरिया, यहाँ से आपने प्रोडक्ट ले लिया, आपने यहाँ से क्या किया, जो भी यहाँ पे क्या होती है कंपाउंडिंग एरिया में, दो कंडीशन होती हैं, या तो फिर इसको स्टरलाइजेशन करना है, स्टरलाइजेशन के लिए भेज दिया, या फिर इसको प्रोडक्शन के लिए क्या कहाँ भेज दिया, असेप्टिक एरिया में भेज दिया। असेप्टिक एरिया में क्या करने के लिए भेज दिया, बनने के लिए भेज दिया। यहाँ से हमने प्रोडक्ट लिया, यहाँ से उसकी कंपाउंडिंग की, फिर उसके बाद क्या मिक्सिंग की, ग्रेजुलेशन किया, जो भी करना हो उसका सॉल्यूशन बनाना है, सस्पेंशन बनाना है, फिलिंग करनी है, तो फिर क्या करेंगे, असेप्टिक
एरिया में भेज देंगे। असेप्टिक एरिया में फीलिंग होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन करने के बाद फिर क्या करेंगे, क्वारंटीन एरिया में, क्वारंटाइन एरिया में क्या करेंगे, उसको रखा है, लेबलिंग होगी, टेस्टिंग होगी, क्वालिटी कंट्रोल वाला अगर उसको पास कर दिया तो उसके बाद कहाँ चला जाएगा, पैकेजिंग एंड लेबलिंग में आ जाएगा। पैकेजिंग और जब लेबलिंग हो जाएगी तो फिर कहाँ भेज देंगे, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। जब ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लीन अप एरिया हो जाता है। क्लीन अप एरिया में ले जाने के बाद क्या करें, प्रोडक्ट को आपने साफ़ किया, कब उसके बाद क्या करिए, कंपाउंडिंग एरिया बोलते हैं। फिर उसके बाद कंपाउंडिंग एरिया में फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टरलाइजेशन या फिर डायरेक्ट स्टरलाइजेशन होगा उसका। फिर उसके बाद क्या किया हमने, फिलिंग कर दी। फिलिंग करने के बाद क्या होगा, क्वारंटाइन एरिया में चला जाएगा। फिर उसके बाद पैकेजिंग, लेबलिंग एंड फिर उसके बाद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये आपका एक फ्लो चार्ट है लेआउट ऑफ स्टेरॉइल प्रोडक्ट एरिया का। ये आपको याद रखना है कि जैसे कि आपने वेइंग किया, फिर उसके बाद कंपाउंड एरिया, कंपाउंडिंग के बाद स्टरलाइजेशन हुआ, फिर या असेप्टिक, उसके बाद असेप्टिक एरिया में चले गए। असेप्टिक एरिया के बाद क्वारंटीन एरिया, क्वारंटाइन एरिया के बाद फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फिर उसके बाद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। जो फार्मूलेशन ऑफ पेरेंट्रल्स, इसमें क्या बात करेंगे कि हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हीकल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स विच आर कॉमनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, स्टेरॉइल मैन्युफैक्चरिंग, वाटर ऑफ इंजेक्शन। इसमें क्या है, एक्वस व्हीकल में क्या होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजॉल्व एयर। इतना अभी याद रखना है कि नॉन एक्वस व्हीकल्स में क्या लग जाएगा आपको, ऑयल्स, अल्कोहल्स एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये आपका लगेगा एक्वस व्हीकल्स में और नॉन एक्वस व्हीकल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एंटी बैक्टीरियल एजेंट। इसमें क्या रहेगा आपके पास, फार्मूलेशन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, फार्मूलेशन और प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। व्हीकल हो गया, एक्वस व्हीकल हो सकता है और नॉन एक्वस व्हीकल हो सकता है। उसके बाद क्या आता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट, क्योंकि जो रूफ और वॉल है, सीलिंग है, उसकी आप सफाई करेंगे ना, या बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल एजेंट कौन से हो जाए, जैसे कि फिनॉल 0.5%, क्रिसॉल 0.3%, क्लोरोक्रिसरॉल 0.2%, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट 0.002%। ये आपके एंटी बैक्टीरियल एजेंट हैं, जिसको किसके लिए यूज़ करेंगे हम, डिसइंफेक्टेंट के लिए, जो आपकी फीलिंग एरिया उसके लिए। एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे, थायोयूरिया, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबायोसल्फाइड, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हैं। बफर्स यूज़ करेंगे पीएच मेंटेन करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, मेंटेन द पीएच विद इन द डिजायर्ड रेंज। उसी के बाद क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग। इस क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें प्रोसेसिंग हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट। सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ का हमको प्रोडक्शन करना है तो जिस चीज़ में हम बनाएंगे, जो भी हमें इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। हम कुछ भी बनाते हैं घर पे भी, अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो उसको पहले क्या करेंगे, हम क्लीनिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विपमेंट की क्लीनिंग करेंगे। अगर हमने क्लीनिंग कर ली तो उसके बाद क्या करेंगे, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। उसके बाद क्या होता है कि आप कंटेनर एंड क्लोज़र की क्लीनिंग कर लेंगे, क्लीनिंग करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रिपरेशन फीलिंग उसी में होगी। जब आपका इतना प्रोसेस हो जाता है कि जब आपका इक्विपमेंट तैयार है, साथ ही साथ आपका क्या है, कंटेनर्स जो हैं, क्लोजर्स जो हैं, क्लीन है, साफ़ है, तैयार हैं प्रिपरेशन करने। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन का हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन करने के लिए क्या होता है, वेइंग होगा, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर डिस्टिल वाटर लिया, जो सा भी वाटर लिया या वाटर फॉर इंजेक्शन लिया, तो लेकर क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। फिर इम्प्योरिटीज़ है कि जान प्रोडक्ट में चली ना जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे।
फिल्टरिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन एम्प्यूल्स वायल। आफ्टर फिल्टरिंग हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है उसकी क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। किसमें, एम्प्यूल्स में या वायल्स में। एम्प्यूल्स एंड वायल्स में उसकी क्या करेंगे, फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने के बाद क्या करेंगे, सीलिंग करेंगे। सीलिंग मशीन आपकी देखनी पड़ेगी है कि नहीं है, किस साइज़ की एम्प्यूल में 1 ml 2 ml 3 ml, उसके हिसाब से हम सीलिंग करेंगे। सीलिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। स्टेरिलाइजेशन जैसे हमने किया, जनरली क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन, फिर उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जब आपकी प्रिपरेशन हो गया, स्टेरिलाइजेशन हो गया, तो क्या आपको क्या करना है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल की केस लगाने हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टेरिलिटी टेस्ट करना है। स्टेरिलिटी टेस्ट करना है, क्लियरिटी टेस्ट करना है, लीकेज टेस्ट करना है, पायरोजन टेस्ट करना है। जनरली 4 टेस्ट हम करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि स्टेरिलिटी टेस्ट, यानी कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।